आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। अभी हमने TDP सुप्रीमो नारा चंद्रबाबू नायडू साहब से मुलाकात की और उन्होंने तयक़ुन दिलाया। पॉइंट वाइज मैंने उनको बताया कि इसके अंदर जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनवाया गया है, काफ़ी एफर्ट्स रहे हैं। मोहम्मद शफीकुज़्ज़मान IAS रिटायर्ड फॉर्मर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश ने भी इस पर बहुत ही स्टडी कर हर एक सेक्शन वक्फ बिल प्रपोज 2024 में जो नक़ाइस हैं, जो लीगल सैंटिटी कुछ भी नहीं है इस बिल की, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, वक्फ की सोल के अगेंस्ट है, वक्फ के ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट है। वक्फ एक ऐसी चीज है टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ, डीड ऑफ वक्फ को ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये जो नया कानून प्रपोज किया गया है वो खुद अपनी तौर पे खुद ही गिर जाएगा, क्योंकि इट विल नॉट स्टैंड इन ए आई ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस ऑफ प्रिंसिपल में भी नहीं है और ना वक्फ के ऑब्जेक्ट में। इसमें सिर्फ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी को डिवाइड करना, सप्रेस करने के इरादे से पेश किया है, वैसा दिख रहा। इसमें किसी किस्म का वेलफेयर का जो है वाकई प्रैक्टिकल वर्किंग पॉलिसी, किसी किस्म की सहूलत नहीं है वक्फ बोर्ड की, बल्कि दुश्वारियां हैं और एक सेक्शन से कॉन्ट्रडिक्टरी है। हमने डिटेल पॉइंट वाइज जो स्टेटमेंट बनवाया था और जो भी इसके अंदर नक़ाइस हैं, जो पॉइंट वाइज हमने सबमिट किया। बड़ी खुशी की बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि हम जरूर इसके ऊपर जो है आपका साथ देंगे। वक्फ बिल 2024 को जो है ड्रॉप करने के बारे में टोटली हमने ड्रॉप करने के लिए कहा। इसमें एक भी सेक्शन फेवरेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में कोई चीज होना चाहिए। कोई भी कानून प्रपोज जब करते हैं, इट शुड बी इन द वेलफेयर ऑफ द नेशन एंड द सिटीजन्स। यहां तो ये मजहबी उमूर का मामला है वक्फ का, इसके अंदर सिवाय मदाखलत के कोई काम नहीं है। तो लिहाजा हम शुक्रगुजार हैं तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू साहब का, जिन्होंने हमको अश्योरेंस दिया और इन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश लगाई। उसी वक्त आंध्र प्रदेश में जो अक़लियती मजहबी सारे पेशवा लीडर्स जो मिले थे, AP स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर L अब्दुल कादर साहब के साथ डेलीगेशन, फारूक साहब मिनिस्टर के साथ जो डेलीगेशन मिला था, उसी वक्त उन्होंने दिल्ली फोन किया, अपने पार्लियामेंट के तमाम अरकान से कहा कि इस बिल को फौरी उगाया जाए। चुनाचे कि ये बिल ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को रेफर हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है, क्योंकि कल मैं दिल्ली गया था तो वहां काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि ये बिल जो है ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को रेफर किया गया है और हमने इसको ये तजवीज भी पेश की कि तमाम स्टेट्स में एक 3-मैन कमीशन बनाया जाए, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, लीगल एंटिटी एंड मुतवल्ली रिप्रेजेंटेशन को देखा जाए। ये 3-मैन का जब कमीशन बनेगा 3 पर्सन्स का, तो ये जो कमीशन रहेगा वो जो है डिटेल रिपोर्ट्स पार्लियामेंट को देगा, ज्वाइंट कमेटी को देगा। तो उसके अंदर जो है दैट विल बी इन ए स्पीकिंग नोट। इसमें मजीद जो है वाकई कोई वर्किंग पॉलिसी लाना जरूरी है तो गवर्नमेंट गौर कर सकती है। 2013 was the fully uploaded policy. The further amendments are not required, but all state work boards need to work practically in the spirit of act. हमने ये कहा कि उमूर मजहबी एक जो डिपार्टमेंट था वो मजहबी उमूर देखता था। उस डिपार्टमेंट के 2 बच्चे हैं, एक हिंदू इंडोमेंट बोर्ड है, एक वक्फ बोर्ड है। आपने हिंदू इंडोमेंट बोर्ड हैज गॉट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर और वो ऑक्सफोर्ड की आपने उनको पढ़ाई पढ़ा दी, पब्लिक स्कूल में पढ़ा दिया, उस बच्चे के साथ आपने इंसाफ किया, आला तालीम, आला पावर। और वक्फ बोर्ड जो है एक इदारा जो है सुकड़ के रह गया विदाउट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर। इसको कम्युनिटी स्कूल में पढ़ा दिया, इसको जो है आपने इस इदारे को जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर नहीं दिया। अगर किसी किस्म का अमेंडमेंट चाहिए तो वो यही अमेंडमेंट है,
اس کو جو ہے اٹ شوڈ بی آن پار ود ہندو انڈومنٹ بورڈ. ہندو انڈومنٹ بورڈ کو جو اختیارات ہیں وہ مسلم وقف بورڈ کو بھی ہونا چاہیے. تمام کمیونٹیز کے لیے انصاف ہونا ضروری ہے. نو ڈاؤٹ دی بگیسٹ لینڈ بینک از ریلوے, ڈیفینس اینڈ کیتھولک چرچ. Catholic Church Trust is also the biggest land bank. Muslim Waqf Board is also biggest land bank. کسی نے کہا کہ 9 لاکھ ایکڑ سے نو, it is only 5 لاکھ something change آئی. وہ ساری سچر کمیٹی میں ہر چیز میں چیزیں دیے ہوئے ہیں. ایریل سروے, ابھی کوئی چیز ریکوائر ہے تو وہ ایڈنڈم اور لیفٹ اوور انسٹیٹیوشنز کا سروے. اور ایک بات واضح رہے کہ وقف بورڈ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی پراپرٹی کو وقف بول کر گزٹ میں پرنٹ کرے. گورنمنٹ کا اپوائنٹڈ سروے کمیشن جو ہوتا ہے ناٹ بلو دی رینک آف آئی ایس, وہ اس کو اسکروٹنائز کرتا ہے. اسکروٹنائز کر کر اس کو دوبارہ ویریفائی کر اگر کوئی کلیمز آتے ہیں اس کلیمز کو ویریفائی کرنے کے بعد when the property is clear then only the work will take place. اس کے بعد گورنمنٹ نے پرنٹنگ پریس میں اس کو گزٹ نوٹیفائی کرتے ہیں. 1 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے. اگر اینی کلیمز آر دیر, اینی آبجیکشن آر دیر, دیٹ کین بی ریزڈ. تو وہ 1 سال کا ٹائم ختم ہونے کے بعد دیٹ ول بیکم ایبسلیوٹ. فرسٹ سروے واز ڈن بائی دی گورنمنٹ ان 1964 to 80. اس میں آفیسر جو تھے محبوب میاں, غلام احمد, بودان میاں, these officers are not below the rank of IAS. They all are IAS officer.